सागर मंथन हम सभी जानते हैं ये कैसे हुआ और इससे क्या क्या पाया गया। असंख्य रत्न पाए गए, विष पाया गया, अमृत पाया गया। अब इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक विशाल सागर है जिसे हम कहते हैं मन। अब इसी मन का यदि मंथन करोगे तो इसी मन से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। स्मरण रखिए, आपकी ये जो जीवा है ये विष भी उगल सकती है, अमृत भी कुछ बुरा कर सकती है, चाहे आपकी मंशा बुरी ना भी हो। इसलिए सदैव जब भी अपने मुख से आप शब्द निकालें, इस मन का मंथन करके निकालें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। पादुकाएं खड़ा हो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, तो यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं और आपका ध्यान वहां नहीं है, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए और राधे राधे। भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य, किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती, किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर अपना सौभाग्य, अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है, भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। और यही बात हमें भी तो सीखनी। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं, कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नियत से। राधे राधे। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं
जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। राधे राधे। चिंता। सभी कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु चिंता सभी करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अतीत की आज से तुलना करके चिंतित रहता है। जो युवक होता है वो भविष्य के विषय में सोचता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इस विचार में चिंतित रहता है। एक बालक ही है जिसे न भविष्य की चिंता है न भूतकाल का दुख। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल वर्तमान में जीता है और इसलिए वो सबसे अधिक सुखी है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। ना, कितनी साधारण सी बात है। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसे एक नाम मिलता है, जो उसे दिया जाता है या तो उसके माता पिता द्वारा, या तो उसके गुरु द्वारा, या किसी संबंधी द्वारा, या किसी प्रियजन द्वारा। इसी नाम के साथ वो पलता है, बढ़ता है। परंतु क्या यही नाम है? क्या यही सब कुछ है? कदापि नहीं। एक नाम वो है जो आपको जन्म से मिलता है, जिसे आप कर्म तक ले जाते हैं, और एक नाम वो जो आप अपने कर्म से अर्जित करते हैं, और इसी कारण से आप जन्मों जन्मों तक जाने जाते हैं। आपका वास्तविक नाम वो नहीं जो आपको जन्म से मिला है, आपका वास्तविक नाम वो है जो आपने अपने कर्म से कमाया है। क्योंकि इस कमाई के पीछे अनंत प्रयास छिपे होते हैं, अनेक परिश्रम छिपे होते हैं। किंतु यदि आप चाहते ही हैं कि लोग आपके नाम को स्मरण रखें, तो आपको कर्म के मार्ग पर अग्रसर होना ही होगा। शुभ कर्म करने होंगे, निरंतर प्रयास करने होंगे, महान कर्म करने होंगे, और विश्वास कीजिए आपको एक महान नाम का ये फल अवश्य मिलेगा। राधे राधे। कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। किंतु सोचिए यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते हैं? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए, दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महत्व दीजिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।